प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। ये प्रश्न अक्सर करके परीक्षा में आते रहते हैं। हम ये कहेंगे कि यदि आप इन प्रश्नों का एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इनके उत्तर भी बता रहे हैं, तो चाहे ए सेट हो या बी सेट हो, सी सेट हो, कोई भी सेट हो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि न्यू प्रश्न बैंक से पूरा पेपर आ रहा है। हमने पूरे न्यू प्रश्न बैंक से सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर लाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। तो यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, पर पहले पढ़ लीजिए, इसको एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपकी सभी परीक्षा के लिए, तिमाही, छमाही, वार्षिक, सभी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको चाहे तो नोट्स भी कर सकते हैं, नोट्स कॉपी में लिख भी सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको 1 अंक वाले प्रश्न दिख रहे हैं। तो 1 अंक वाले प्रश्न में यहाँ पर, जैसे आप जब वस्तुएं खरीदते हैं तो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। जब आप वस्तुएं स्वयं के लाभ के लिए बेचते हैं तो क्या कहलाते हैं? विक्रेता। यानी यहाँ जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं, ये सब क्या है? इनके उत्तर लिखे हुए हैं। तो आपको सिर्फ पढ़ते जाना है और यहाँ पर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इत्मीनान से आप पढ़ते रहिएगा। आपको 1 से 9 नंबर के प्रश्न तक दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, फिर इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये 9 से जा कर के 16वें नंबर तक के प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आप इनको नोट कर सकते हैं। जैसे एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। तो इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और एक बार अच्छे से पढ़ लेना है आपको। एक बार पढ़ लेंगे तो परीक्षा के समय ज़रूर ये याद आ जाएंगे इनके उत्तर। तो यह 23वें नंबर तक आपको दिखाई दिया है। यहाँ पर ये 4, 6, 7, 10, 12 की मध्य का कितनी है? 7 है। तो यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद अपन देखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर 24वें से लेकर के ये 28वें तक दिए गए हैं। तो इनके भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न बैंक से हमने एक प्रश्न को सिलेक्ट करके जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं उन्हीं को हमने दिया है। तो इनके आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे ये दिए गए हैं, इन्हें भी देख लीजिएगा। 29वां से यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से 35वां तक दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर ये 35वां तक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये जैसे यहाँ पर ये प्रमाप विचलन का सूत्र लिखने के लिए कहा गया है, तो इसका ये सूत्र है ना। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वर्गीकरण सारणियन का कौन सा चरण है? तो प्रथम चरण है। खाली स्थान जैसे हो गए, तो सभी आपको 1 नंबर वाले प्रश्न भी यहाँ सही जोड़ी वगैरह सभी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद जैसे लिखा हुआ आर्थिक बैरोमीटर किसको कहते हैं? तो सूचकांकों को कहते हैं ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट आप ले करके एक बार रिवीजन कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2, 3 और 4 अंक वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं कि जो छोटे क्वेश्चन होंगे वो 2 नंबर वाले, जो उससे बड़े हैं तो 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, सभी प्रकार के आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, पहले उत्पादन किसे कहते हैं, वितरण किसे कहते हैं, छोटे प्रश्न। तो 2 अंक वाले हुए हैं ना। अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण लिखिए। तो कुल मिलाकर के आपको कुछ नहीं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इसको अच्छे से एक बार ये कीजिएगा, चेक लिस्ट मान करके तैयार कीजिएगा। अधिकांश प्रश्न आपको तो तैयार ही होंगे इनमें से, लेकिन जो तैयार नहीं है उनको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। तो ये आपको यहाँ 9वें प्रश्न तक दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए 9 के बाद ये 10वें नंबर, अपकिरण से क्या आशय है, इसका उद्देश्य लिखिए। ठीक है। यहाँ से आपको 20वें क्वेश्चन आवृत्ति आयत चित्र को समझाइए, यहाँ तक दिख रहा होगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आगे देखते हैं अपन। अब ये देखिए इसके आगे के क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर 22वां क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर मतलब x और y के बीच में से आंकड़े दिए गए हैं और यहाँ पर आपको एक चयन करना है कि कौन सा बल्लेबाज ज़्यादा अच्छा है, कौन सा भरोसेमंद बल्लेबाज है। तो ये प्रश्न बैंक में दिया गया है। ये आप इसको कर भी सकते हैं, किए भी होंगे ये सवाल, है ना। उदाहरण में भी है, तो आप उससे देख करके समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, यह 23वां से लेकर के आपको ये 25वां तक आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे। 26वां भी दिख रहा होगा, सूचकांक किसे कहते हैं, है ना। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इनको भी आप बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लें। कई तो बनते होंगे, आप ये प्रश्न आपने किए भी होंगे। जो नहीं बनते उसको एक बार जल्दी से ट्राई कर लीजिएगा। आपके पास अभी कुछ घंटों का समय है और आगे भी आप इसके बाद में नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ देखिए, फिर ये 27वां क्वेश्चन में फिशर का सूचकांक ज्ञात करने के लिए कहा है। 27वें क्वेश्चन में 28वें में बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर ये
29वां और 30वां क्वेश्चन। 29वां केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है और 30वां क्वेश्चन में सहसंबंध ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा प्रयास है कि आपको सभी को बहुत अच्छे नंबर मिले और जो भी हमसे संभव होता है हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करते रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस चैनल पर ऐसे ही उपयोगी वीडियो मिलते रहते हैं। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और समय कम है इसलिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें। और यदि आपके मन में कोई भी समस्या हो तो निसंकोच कमेंट करें और हम उसका उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करते हैं, हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।